हेलो दोस्तों, मोदी जी G7 की यात्रा के लिए निकल गए जब भारत से। उन्होंने बीच में एक ब्रेक लिया और वो ब्रेक लिया साइप्रस के अंदर। ये साइप्रस देखा जाए तो बहुत छोटी आबादी का देश है, बहुत छोटा सा देश है। कुल आबादी इसकी 12 लाख है, जो हमारे दिल्ली जैसे शहर से भी लगभग 10% है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है। ये नेक्स्ट ईयर 2026 में EU का इंचार्ज होगा, लीडर होगा उनका, और ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है। इसके अलावा साइप्रस की कुछ धरती छीन ली थी तुर्की ने, और तुर्की को मैसेज जरूर देना है भारत को कि भाई देखो, अगर तुम हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करोगे। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तो जो वहां से ड्रोन आ रहे थे, वहां के 2 ड्रोन ऑपरेटर तुर्की के मारे गए, और तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए थे पाकिस्तान को भारत में हमला करने के लिए। तो जो साइप्रस की यात्रा है, ये भारत ने बताया है तुर्की को कि अगर तुम हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करोगे तो फिर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे इंटरनल मैटर है जहां पर भारत तुमसे ज्यादा हस्तक्षेप कर सकता है और तुमको तकलीफ में डाल देगा। ग्रीस को हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल देने की, आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने की। आर्मीनिया को हम बात कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम देने की, और ये अजरबैजान और तुर्की के लिए खतरे की घंटी है। साइप्रस में जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया और उन्होंने रिसीव किया मोदी जी को अपने एयरपोर्ट से ही। फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, प्रेसिडेंट हाउस में उनका स्वागत हुआ, और उसके बाद मोदी जी को साइप्रस ने अपना सबसे बड़ा ऑनर द ऑर्डर ऑफ क्रॉस उससे नवाजा, और साथ ही साथ इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ क्रॉस मकैरियस 3, इससे नवाजा। और मोदी जी ने बोला कि ये मेरी अकेले की इज्जत नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी इज्जत अफजाई है, जिसके लिए साइप्रस का और उसके हर नागरिक का तहे दिल से शुक्रिया। ये मोदी जी के गले में एक और देश का सबसे बड़ा ऑनर, सम्मान, अवार्ड आ गया, और ये भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है। ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पावर ऑफ इंडिया, डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ इंडिया, सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, उसका मिला जुला के ग्रुप है कि हर देश आज भारत के बिना किसी भी बड़े मीटिंग की, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की या किसी बड़े काम की शुरुआत नहीं कर सकता। जब कनाडा ने बुलाया था बात हुई G7 के अंदर, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि अब तक क्यों नहीं बुलाया, जब बुला लिया तो बोल रहे क्यों बुलाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर आज की डेट में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, ना कोई ऐसा फोरम है जहां भारत के बिना कोई डिसीजन हो सकता है, और अगर हो जाता है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है यूनाइटेड नेशंस, जहां भारत की UNSC के अंदर परमानेंट सीट नहीं है, ना वीटो पावर होल्ड करता है भारत, इसलिए यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में बस अमेरिका का कठपुतली बन गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना वो इजराइल को रोक पा रहा हमला करने से पहले, हमास के ऊपर, फिर सीरिया के ऊपर, और अब ईरान के ऊपर नहीं रोक पा रहा। ना वो रशिया को रोक पा रहा हमला करने से यूक्रेन के ऊपर, ना वो चाइना को रोक पाएगा हमला करने ताइवान के ऊपर। तो कैसा लीडर है यूनाइटेड नेशंस, जिसकी बात कोई मानता नहीं। और भारत के बिना अगर आप सोचते हो कि आप देश दुनिया की सिक्योरिटी मेंटेन कर लीजिएगा, इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वीडियो कैसा लगा और भारत की जो इज्जत अफजाई हुई है उसको कैसा लगी, प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।